Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ सर भाई राहुल सर में। दोस्तों आज हम लोग गणित कक्षा 9 के एनसीईआरटी बोर्ड से रिलेटेड प्रश्नावली 6.2 को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है रेखाएं एवं कोण। तो दोस्तों आया बच्चे आप लोग जानते ही होंगे कि इस लॉकडाउन में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी परेशानियाँ हो रही है पढ़ने को लेकर के, स्कूल काफ़ी बंद चल रहे हैं। तो हमने सोचा कि चलिए कम से कम रेखाएं एवं कोण से एक प्रश्नावली 6.1 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो आज हम लोग कक्षा 9 के 6.2 यानी प्रश्नावली को हम लोग पूरी तरह से देखेंगे और विशेष तौर से बहुत ही आसान तरीके से बताने का प्रयास किए हैं इसमें, और बताया भी गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो आप देख रहे हैं इसमें कि प्रश्न नंबर 1 है कि x और y का हमें मान ज्ञात करना है और दर्शाइए कि AB जो है CD के बराबर है कि नहीं। इस चीज़ को समझना है कि AB जो है CD के बराबर, ये वाला इसके बराबर है कि नहीं, ये समझना है। तो सबसे पहले हम इसमें दिया गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे AB रेखा दी गई है, एक तिर्यक रेखा है जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए इसको हमने M रख लिया और यहाँ पे हमने मान लिया क्या है M एक तिर्यक रेखा है जिसमें एक एंगल की वैल्यू 50 दिया गया है, इसका x दिया गया है, इसका 130 दिया गया है, तो ये y दिया गया है। ठीक है, तो इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो मानना है वो मान सकते हैं। मान लीजिए माना हमने AB एक रेखा है और ये भी एक CD रेखा है, ठीक है, जो एक दूसरे के बराबर है। दर्शाइए कि ये बराबर है कि नहीं, ये समझना है। तो चलिए इसको फट से हल कर लेते हैं हम लोग। बहुत ही आसान है, बस आप देखिए क्वेश्चन को कैसे की जा रही है। एक चीज आप जानते होंगे कि एक लाइन पे यानी एक जो सरल रेखा होती है, इसके ऊपर बनने वाली मैक्सिमम कोण जो होते हैं 180 डिग्री का होता है। ये बताइए यहाँ पे 50 दिया गया है, यहाँ पे x दिया गया है, तो ये रैखिक युग्म की वजह से इनके ऊपर बनने वाले मैक्सिमम कोण कितने डिग्री का होगा, 180। यानी रैखिक युग्म से हम दिखा सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं 50 और प्लस x इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, और किसके वजह से, तो रैखिक युग्म। रैखिक युग में यहाँ पे लिख लीजिएगा, रैखिक युग्म से इन दोनों का योग 180 अंश के बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ लिया आप। तो ये बताइए यहाँ पे यदि हम x की वैल्यू रखना चाहें तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से हम क्या करेंगे 50 डिग्री को घटा देंगे, तो x का एक वास्तविक मान आ जाएगा कितना 130 डिग्री। यानी हमने x की वैल्यू 130 डिग्री इसके समानांतर प्राप्त मिल गई। ठीक है, अब बताइए इस प्रोसेस के बाद हम क्या करेंगे कि एक नियम और भी जानते हैं। y जो दिया गया है, जैसे ये y की वैल्यू इतना दिया गया है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और किसकी वजह से होता है, तो ये आप समझ सकते हैं दोनों इधर उधर एंगल है, इसके बराबर ये माना जाता है। तो ये होता किसकी वजह से है, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। किसकी वजह से, शीर्षाभिमुख कोण से। और शीर्षाभिमुख से यदि y की वैल्यू 180 डिग्री हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं इसकी वैल्यू, सॉरी ये आपका y की वैल्यू 130 दिया गया है, मान लीजिएगा यहाँ पे 130 डिग्री, यानी y बराबर हमने 130 डिग्री मान लिया। तो ये बताइए x के बराबर y बन रहा है ना, क्योंकि हमने x की वैल्यू भी क्या किया है 130 ही निकाला है। y की वैल्यू ऑलरेडी y के समानांतर ये शीर्षाभिमुख से ये बन रहा है, रैखिक युग्म से हमने निकाला, तो 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x बराबर क्या मिल गया 130। तो यहाँ y के शीर्षाभिमुख में यानी y का मान 130 किसकी वजह से बन रहा है, शीर्षाभिमुख के कोण से। तो जब शीर्षाभिमुख कोण से बन रहा है, तो ये बताइए यहाँ पे हम ऐसा दिखा सकते हैं x बराबर y और इतने के बराबर कितना 130। बात समझिए, वैसे देख लीजिए x की वैल्यू 130 है, तो y का मान भी 130 आया है। जब x और y दोनों का मान 130 है, तो x के बराबर y और y के बराबर 130 मान सकते हैं। तो जब y के बराबर 130 मान सकते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एकांतर कोण की वजह से AB और CD एक दूसरे क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः, आप समझ लीजिए एकांतर कोण क्या होते हैं, एक अंतर से बनने वाले कोण को ही एकांतर कोण बन कहते हैं। तो एकांतर कोण का युग्म बराबर है, यानी लिख सकते हैं हम अतः एकांतर कोण का युग्म बराबर है।
एकांतर कोण का युग्म बराबर है, और यदि एकांतर कोण का युग्म बराबर हो जाएगा उस कंडीशन में आपका ए बी जो है समानांतर हो जाएगा सी डी के, और यही इसका एकांतर कोण के बराबर है, अतः ए बी जो है समानांतर है सी डी का, और यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो आप समझ सकते हैं क्या कि यहाँ पे रैखिक युग्म की वजह से हमने इन दोनों एंगल को जोड़ लिया है 50 प्लस एक्स को, और टोटल को युग्म करने के बाद 180 होता है, 130 एक्स की वैल्यू आ गई। अब आप देख सकते हैं कि ये शीर्षाभिमुख कोण जो होता है यानी इसके सापेक्ष ये बराबर शीर्षाभिमुख, अर्थात जो एंगल का शीर्ष बनता है ठीक इसके अपोजिट साइड वाला जो एंगल होता है उसको शीर्षाभिमुख करते हैं, ठीक है। और ये रैखिक युग्म, दोनों का युग्म बनेगा रैखिक युग्म, और ये बनेगा आपका और ये बनेगा तो एक दूसरे के एकांतर होते हैं। जितने डिग्री का ये बनेगा उतनी ही डिग्री का ये भी बनेगा, ठीक है। तो एकांतर कोण तो बराबर है, एकांतर कोण से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि एक दूसरे से तुलना करते हैं तो हम कह सकते हैं कि एकांतर कोण का युग्म बराबर है, और जब भी एकांतर कोण का युग्म बराबर होगा तो जिस रेखा पर तिर्यक रेखा बनी हुई है वो दोनों लाइन, वो दोनों रेखा एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये था पहला नंबर क्वेश्चन। आइए इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। सेकंड नंबर है कि आकृति है आपके सामने, ये आकृति है, इसमें ए बी बराबर है सी डी का और सी डी बराबर है पी एफ का, और y संबंधित जेड यानी y अनुपात जेड बराबर 3:7 दिया गया हो तो x का हमें मान ज्ञात करना, मतलब इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है इन दोनों का मान की अपेक्षा। एक काम करते हैं हम लोग, y और z का अनुपात दिया गया है 3:7 का। तो ये पहले बताइए इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है कि जो दिया जाता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो मान लीजिए क्या दिया गया है, ए बी बराबर है सी डी का। यदि ए बी सी डी का बराबर है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बराबर है सी डी का। और जब ए बी सी डी का बराबर हो गया तो एक और चीज दिया गया है इसमें कि y अनुपात जेड बराबर दिया गया कितना, 3:7। यहाँ तक तो बात क्लियर से है। जब 3:7 दिया गया है तो इनको हम किसी वैल्यू में चेंज करते हैं, कोई कंस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए के हो गया, ए हो गया, बी हो गया, एम हो गया, ए हो गया। तो इस टाइप से अगर मान लेते हैं तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि माना y बराबर, इसको मान लेते हैं 3k, और यहाँ पे z बराबर हो जाएगा आपका 7k। यहाँ तक क्लियर है। अभी बताइए आपसे कोई कांस्टेंट वैल्यू इसके साथ ले लीजिए ताकि एक कोई वास्तविक मान निकल जाए और उसी में हम लोग x की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो y बराबर 3k है और z बराबर कितना है, 7k दिया गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद के प्रोसीजर जो बनेगा वो आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए y है तो y के सापेक्ष हम कोण नंबर 1 माने इसके सापेक्ष कोई एक एंगल मान लेते हैं, और एंगल ये मानेंगे कि मान लिए हमने y बराबर कोण 1, y बराबर कोण 1। तो ये भी तो आपको पता होगा कि कोण 1 बराबर, y की वैल्यू हमने 3k माना है तो कोण 1 बराबर क्या बन जाएगा, 3k ही बनेगा। बात समझिए, यदि y बराबर 3k है और y के बराबर हमने कोण 1 माना है तो कोण 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा। इतनी बात से क्लियर है। अब देखिए, अब जब इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं तो एक चीज आपको ध्यान देना है, किसके वजह से होता है ये, तो ये होता है आपका शीर्षाभिमुख की वजह से, यानी शीर्षाभिमुख कोण से हम लोग लेंगे। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब समझिए, यानी शीर्षाभिमुख कोण वो कोण होता है जो बिल्कुल इसके अपोजिट, अर्थात कोण 1 बराबर 3 की मतलब इसके बराबर ये। जब इसके बराबर ये वाली वैल्यू बन जाएगी तो निश्चित रूप से इसका और इसका मान दिया गया तो इसका मान निकालने में आसानी बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसके बाद मतलब शीर्षाभिमुख एंगल से या कोण से हम लोग ले लेते हैं। तो ये बताइए दूसरा वाला एंगल हम लोग इशू करते हैं। सपोज दैट मानिए कि हमने मान लिया क्या कि कोण, सॉरी एक और चीज दिया गया इसमें, और ये दिया गया है क्या कि सी डी भी आपका बराबर होगा किसके, ए एफ का, सॉरी ई एफ का। और सी डी जब ई एफ का बराबर हो जाएगा तो अब आ जाएंगे हम लोग इसमें और इसमें, और जब इसमें आ जाएंगे तो एक कोण आपका दिया गया है और कोण 1 बराबर 3k दिया गया है, जेड के बराबर दिया गया है तो जेड के बराबर आपने क्या लिखा है, 7k। मतलब क्या कि अब यहाँ लिख सकते हैं कोण 1 और प्लस कोण जेड इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। कोण 1 और प्लस कोण जेड बराबर क्या बन जाएगा, 180 डिग्री। तो ये बताइए ये किसके वजह से होता है, तो ये कह सकते हैं कि किसी भी एंगल के अंतः कोण संपूरक होते हैं। तो
तो यहाँ लिख सकते हैं कि क्या है, कोण एक और कोण जो, मतलब संपूरक होने का मतलब क्या है कि अंतः कोण किसी एंगल का संपूरक, तो यहाँ पे लिखेंगे अंतः कोण संपूरक होते हैं। और अंतः कोण जब संपूरक होते हैं तो आप यहाँ पे इस चीज लिखने के बाद से कोण एक की वैल्यू कितना है, तो आपने माना है 3k, तो ये बताइए यहाँ पे लिख सकते हैं 3k, ठीक है। और प्लस कोण जेड, और कोण जेड की वैल्यू कितना है 7k, तो यहाँ पे हो जाएगा 7k, और कुल मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10k हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 180। तो अब देख सकते हैं k = 10 से कटाएंगे तो 18 बार में कट जाएगा, यानी k की वैल्यू हमने निकाल लिया, k की वैल्यू निकाल लिया, और k बराबर कितना हो गया 18 हो गया। तो ये बताइए यदि हमें k की वैल्यू 18 डिग्री निकल गया, और दूसरी बात अगर हम वास्तव में z की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसी के सापेक्ष तो ये भी है, मतलब एकांतर कोण से हम निकाल सकते हैं संगत कोण से कि ये एक दूसरे के क्या है बराबर हैं, यानी एकांतर कोण से हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और एकांतर कोण से कैसे, इसके बराबर, इस वाले एंगल के बराबर, यानी z की वैल्यू निकल जाएगी तो इसके मान को हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो चलिए k की वैल्यू हम किस में रखते हैं z में रखने पर, यानी k का मान यहाँ लिख लीजिएगा, k का मान किस में रखें हम लोग z के स्थान पे रखते हैं, z में रखते हैं। और जब z में रखा जाएगा तो आपका मान क्या बन जाएगा, फिर दोबारा सा यहाँ दोबारा बन जाएगा z बराबर 7 के रखा गया, z बराबर 7 के, तो यहाँ रखिएगा z = 7 की जगह 7, और k की वैल्यू कितना हो जाएगा 18 डिग्री, जो कि यहाँ k की वैल्यू हमने निकाला है। तो ये बताइए z की वैल्यू क्या है 18 7 126। तो जब z की वैल्यू आपको 126 डिग्री निकल गया तो हम ये भी कहते हैं कि x बराबर 126 डिग्री, किसकी वजह से, तो यहाँ पर भी लिखना होगा आपको एकांतर कोण से। किससे, एकांतर कोण से। एकांतर कोण का मतलब एक ही अंतर से बनने वाले कोण को एकांतर कोण कहते हैं। यदि यहाँ पे z की वैल्यू 126 डिग्री आपने प्राप्त किया है तो ठीक एकांतर कोण से x की वैल्यू भी इसी के बराबर हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा 126 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जो आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से बताया गया है। इस वाले प्रोसीजर को जरूर लिखिएगा ताकि एग्जामिनर या किसी व्यक्ति को समझ में आ सके, ठीक है। तो आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन यानी तीसरा नंबर है, तो यहाँ पे इंडिकेट कर लीजिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर में है कि एक आकृति दी गई है, इस आकृति में ABCD के बराबर है, ये जो लाइन है इसके बराबर मानी गई है, जिसमें FE अर्थात FE जो है CD पर क्या है, एक लंब है, ये लंब का प्रतीक है CD पर, और एंगल JAD बराबर आपका 126 डिग्री दिया गया है। तो आपको निकालने हैं एंगल AGE, एंगल GEF और एंगल FGE मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। सबसे पहले ही बताते आ रहे हैं हम कि आपको जो चीज़ दिया है उसके बारे में लिखिए, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिया है, और क्या दिया है, जो चीज़ दिया है वो लिख दीजिए। यहाँ पे ये दिया गया है कि AB जो है समानांतर है CD का, अर्थात AB CD के बराबर है। उसके बाद से FE जो है वो लंब है, किसके ऊपर, CD के ऊपर। देख सकते हैं FE क्या है, लंब है। ये चाहेंगे तो आप इसको EF भी लिख सकते हैं, EF लंब है CD पर, तो EF आपका इस CD पर क्या है, लंब है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये बताइए इस टाइप के प्रोसीजर में एक और चीज दिया है, वो ये दिया है कि एंगल GE और D बराबर कितना, 126 डिग्री। इसका मतलब ये है कि GE और D मिला करके इस पूरे की वैल्यू, जैसे 90 डिग्री हो गया ना ये, तो इस पूरे की वैल्यू कितना हो गया है, यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं कितना, 126 डिग्री। बात पहले समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक तो केवल 90, यानी FED हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन आपको यदि निकालना है GED तो वो कितनी डिग्री का दिया गया है यहाँ पर, 126 डिग्री। बात समझ रहे हैं आप। तो ये बताइए यहाँ पर AGE मतलब ये जो कोण बनेगा बिल्कुल इसी के बराबर बनेगा,
तो जब इसके बराबर बनेगा तो ये बताइए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए जी ई मतलब जी ई डी यानी एंगल जी ई डी ये बराबर है, एंगल जी ई डी क्या है मतलब एंगल जी ई डी ये पूरा संपूर्ण बराबर है किसका, एंगल ए जी ई का, एंगल ए जी ई का ये किसके बराबर है 126 डिग्री का, और किसके साथ होगा ये, तो हम कह सकते हैं किसके कारण, तो यहाँ लिख सकते हैं एकांतर कोण से। बार बार बताते आ रहे हैं एकांतर कोण मतलब वह कोण जो बिल्कुल एक अंतर से बने हो, भले ही उसका रेशियो अलग हो जाए, मतलब जब 90 डिग्री डिवाइड किया तो इधर साइड में है तो बिल्कुल लाइन के इस साइड में बनने वाला एंगल एकांतर कोण होता है। यानी जी ई डी 126 है तो ए जी ई भी क्या बनेगा 126, और वो किसकी वजह से, एकांतर कोण से। इतनी बात समझ गए। तो ये बताइए जब जी डी ए जी मतलब ए जी इसका तो मान हम निकालना चाहेंगे तो बिल्कुल सेम निकल गया 126, लेकिन हमें तीसरी प्रोसेस करनी पड़ेगी और इसमें आकृति के अनुसार से, यानी आकृति से जब हम लेंगे तो आकृति से पहले का आकृति से अगर तीनों का मान जी एफ है, एफ जी ई है और ए जी ई लिखा गया है, जिसमें एक चीज हमें पता है एफ ई डी, वो भी कितना सबको पता है 90 डिग्री का एंगल है, अकेले यहाँ पे तो 90 डिग्री का देंगे। तो ये बताइए इस टाइप के मान को अगर हम ऐसे लिखते हैं कि एंगल जी ई डी मतलब एंगल जी ई डी के बराबर अगर हम लोग कोई मान रखें, जैसे मान लीजिए एंगल जी डी का मान किसी मान से रखते हैं हम लोग, तो क्या मान सकते हैं जी ई एफ, एंगल जी ई और एफ, जी ई और एफ, पहली बात क्योंकि इससे पूछा गया है जी एफ तो हमने निकाला जी ई एफ, और इसमें आपको ऐड करने हैं, कौन से वैल्यू को ऐड करना है, तो वो हो जाएगा एंगल एफ ई और डी को, किसको, एफ ई डी को। तो देखिए एफ ई डी, जी ई डी और एक और चीज है जी ई डी, तो ये बताइए जी ई डी इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो यहां पे हम ये भी तो लिख सकते हैं कि ए जी यानी जी ई डी जो है ए जी के बराबर है, तो हम चाहेंगे यहाँ पे तो लिख सकते हैं क्या, हम एंगल ए जी ई कोई भी मान लिख सकते हैं, चाहे तो जी डी लिख लीजिए या ए जी ई लिख लीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि एक दूसरे के बराबर है। तो इसकी वैल्यू तो हमें ज्ञात है कितना, यहाँ पे लिख सकते हैं 126 डिग्री, और जी एफ यानी इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो लिख लीजिए एंगल जी ई और एफ, ठीक है, और प्लस एफ ई डी, एफ ई और डी इसकी वैल्यू कितना है, समकोण है तो कितने अंश का हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताइए इसको इधर लेके आते हैं, मतलब एंगल जी ई और एफ बराबर, तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा ये 126 में से हम 90 डिग्री को घटा देंगे तो एंगल जी ई एफ बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से घटा लीजिए तो 6 की जगह पे 6 हो जाएगा, और ये 12 में से 9 हो जाएगा, कितना बनेगा 12 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 1 की जगह पे 36 डिग्री मान लेते हैं, तो इसका मान कितना हो गया 36 डिग्री। तो जब इसका मान 36 डिग्री हो गया तो अब हमें क्या करना है, अब इसकी टोटल वैल्यू एफ ई जी, देखिए एफ ई जी चाहे जी ई एफ इसकी भी मान हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। एफ जी ई की वैल्यू आपने मैंने एफ जी की वैल्यू अभी नहीं निकाला गया है, और एक चीज है इसमें ए जी ई की मान हमने मैंने इसका भी मान निकल गया कितना 126, इसका भी मान निकल गया, अभी मान निकालना है एंगल एफ जी ई का, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि यहां पे लिख लेते हैं, जैसे देखिए अगर हम लोग इसकी वैल्यू माने एंगल एफ जी का मान निकालना चाहेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे कि ए बी जो है समानांतर, मान लीजिए एक और चीज लिख लेते हैं, दिया है ए बी यदि समानांतर है सी डी का, तो ए बी सी डी से ज्ञात हो चुका है, ए बी सी डी से ज्ञात हो चुका है कि एफ जी ई बराबर एफ जी ए, मतलब देखिए ए बी सी डी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो अगर इसकी वैल्यू को हम पुट करना चाहेंगे तो एफ जी ई बराबर 126 डिग्री, एंगल एफ जी ई और प्लस यहां पे प्लस ए जी ई, तो लिख लीजिएगा एंगल ए जी ई और बराबर कितने अंश का हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल एफ क्या निकालना है, एफ जी ना,
एंगल एफ जी ई प्लस में ए जे की वैल्यू दी गई है 126 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 126 बराबर कितना 180। तो एंगल एफ जी ई बराबर ये हो जाएगा 180 में से 126 को घटा देंगे, तो एंगल एफ जी और ई की वैल्यू 180 में से 126 को घटा लीजिए, तो यहाँ 180 माइनस 126, 10 में से 6 हो जाएगा 4, 7 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और एक कैंसिल आउट, मतलब कितना हो गया 54 डिग्री। कितना हो गया 54 डिग्री। तो इस तरह से एफ जी की वैल्यू कितना निकल गया 54 डिग्री। अगर आप अलग अलग इसका मान रखना चाहेंगे तो रख लीजिए, एंगल ए जी ई बराबर 126 डिग्री, और दूसरा आपका एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ बराबर कितना, तो ये हो जाएगा आपका 36 डिग्री, ठीक है। और एंगल लास्ट में दिया गया है एफ जी ई, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ जी ई बराबर कितने डिग्री बना है लास्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा 54 डिग्री। और निश्चित है कि ये जो है ये टोटल इन सब का मान निकल गया है जो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आशा करते हैं कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर एक चीज़ इसमें थोड़ा सा बात समझ लीजिएगा कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि अंतःकोण समपूरक होते हैं, और जब अंतःकोण समपूरक होंगे तो आपको इस वाले मान की जगह पे समपूरक के 180 डिग्री है ना, तो यहाँ पे इंडिकेट कर देना है कि अंतःकोण समपूरक होते हैं। कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं, और समपूरक के नियम से 180 पर क्या करेंगे हम रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आकृति पी क्यू जो है वो समानांतर है या बराबर है एस टी का, जिसमें कोण पी क्यू आर बराबर 110 दिया गया है और कोण आर एस टी बराबर 130 अंश दिया गया है। तो कोण क्यू आर एस का मान ज्ञात करना है। संकेत में दिया है कि बिंदु आर से होकर एस टी के समानांतर एक रेखा खींचा गया है, जो आप चित्र में देख सकते हैं। पी क्यू आर एस टी है, तो मैंने पी क्यू क्या है, एस टी के समानांतर एक रेखा खींचा गया है। देखिए यहाँ आर से होकर के एस टी, आर से होकर के एस टी, मतलब पी क्यू आर है ना, आर ऐसे करते हुए इसी के समानांतर एक रेखा, इसको मान लेते हैं आर बिंदु, यानी आर, यहाँ के समानांतर एक रेखा खींचा गया है, ठीक है। जिसमें एक और चीज आर एस टी, आर एस और टी, आर एस टी दिया गया है कितना 130। तो सबसे पहले बताया है आपको कि जो भी हल करेंगे हम लोग उसमें ये लिखना अति आवश्यक है, जो चीज़ें दे दी जाती हैं उसको हम जरूर लिखते हैं। तो क्या दिया गया है, कोण आर एस टी बराबर 130, यानी कोण आर, एक और चीज़ दे दीजिएगा यहाँ पे, इसमें ये है कि पी क्यू जो है समानांतर है एस टी का, यानी बराबर है एस टी का, जिसमें कोण पी क्यू आर की वैल्यू दिया गया है 110 डिग्री, ठीक है, 110 डिग्री, और कोण आर और एस टी की वैल्यू दिया गया है कितना 130 डिग्री। यहाँ तक तो समझ रहे हैं आप। अब ये बताइए आर एस टी में हमने एक माना है कोण 1 और कोण 2। ये बताइए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये सीधी रेखा अगर इसके सापेक्ष जाएगी तो यहाँ पर भी बनने वाला कोण एक दूसरे के बराबर बनेगा। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर होगा। बात पहले समझ लीजिए, जैसे यहाँ पी क्यू है, पी क्यू को एस टी के समानांतर आर रेखा तक, आर रेखा के लिए बढ़ा दिया यहाँ पे, तो इसके समानांतर ये रेखा बन जाएगी। जब इसको कोण 1 माने तो ये आपका कोण 2 बन जाएगा। तो कोण 1 अर्थात आर एस टी, जो कि इसमें दिया गया आर एस टी की वैल्यू 130 डिग्री है, तो इसका भी मान कितने डिग्री का बनेगा 130 अंश का बनेगा। कितने अंश का बनेगा 130 अंश का। तो वही बात कह रहे थे हम कि कोण 1 का मान कोण 2 के बराबर, तो कोण 1 बराबर कोण 2, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 130 डिग्री। यहाँ तो क्लियर सी बात है। तो ये बताइए जब ये एक दूसरे के बराबर होंगे तो किसके साथ, अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू नहीं रखते तो किसके लिए होंगे ये आपके संगत कोण के सापेक्ष होंगे, यानी संगत कोण के साथ या संगत कोण के कारण एक दूसरे से क्या है बराबर। एक लाइन पे एक ही साइड में जो एंगल बनता है संगत और एक दूसरे के विपरीत बनता है तो एकांतर, और एक दूसरे के शीर्षाभिमुख, ये इधर लाइनिंग यहाँ पे इस अपोजिट साइड में बनेगा तो शीर्षाभिमुख होता है, ठीक है। तो देखिए कोण 1 कोण 2 के बराबर हो गया, हमने इसको संगत मान लिया। अब आप ये भी जानते हैं कि कोण 1 कोण 2
यहाँ जो दिया गया है तो इसमें हम कोण 1 की वैल्यू अगर 130 मानते हैं तो कोण 2 उसके बराबर तो भी क्या बनेगा 130। इसका मतलब ये है कि कोण 2 बराबर कितने डिग्री का 130 अंश का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सी बात है। ये बताइए यदि हम ये कहते हैं कि यहाँ पे आप कोण 2 और कोण 3 बनाइए तो यहाँ पे लिखेंगे हम, लिखिएगा अब कोण 2 और प्लस कोण 3 बराबर 180। 180 क्यों? क्योंकि एक सरल रेखा पर मैक्सिमम आप 180 डिग्री का कोण बना सकते हैं। तो कोण 2 और कोण 3 है वो 180 अंश के बराबर है। हमें पता है कि कोण 2 की वैल्यू 130 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे 130 और प्लस कोण 3 बराबर ये 180 अंश हो जाएगा। तो कोण 3 बराबर 180 में से 130 को घटा देंगे तो कोण 3 की वैल्यू कितना आ जाएगी 50 डिग्री। इतनी बात तो समझ लिए आप। कोण 3 की वैल्यू कितना आ जाएगी 50 डिग्री। और हमें लास्ट में क्या ज्ञात करना है कि आर क्यू आर एस मतलब क्यू आर एस अर्थात इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है कि कोण आर आपका क्या निकल सकता है। ठीक है, तो ये बताइए यहां तक तो ठीक है। और एक और चीज जानते हैं हम लोग कि कोण 3 का मान निकल गया। अब आप चलेंगे कोण 4 और कोण 5 पे। ध्यान रखना है आपको, ये एक दूसरे के बराबर कोण 4 और कोण 5 दोनों का योग निकालेंगे हम। तो दोनों का योग निकलेगा तो आपका हो जाएगा कितना, आर एस टी 130 है, क्यू पी क्यू आर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा पी क्यू और आर, पी क्यू आर यानी जो ये एंगल बनेगा वो कितने अंश का बनेगा 110 अंश का बनेगा। दिया है इसमें कोण पी क्यू आर जो सेंटर में होता है उसी को एंगल, तो क्यू सेंटर में है, इस वाले एंगल के पास क्या बनेगा 10। यानी आप समझ सकते हैं कि कोण 5 की वैल्यू कितना मिल गया हमें 110 डिग्री। ठीक है, तो आइए अब यहाँ 3 तक निकल गया, 3 भी निकल गया, 1 भी निकल गया, 2 भी निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कोण 4 और कोण 5 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए कोण 4 और प्लस कोण 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का मैक्सिमम कोण बनता है। तो ये बताइए कोण 4 हमें नहीं पता है लेकिन कोण 5 पता चल गया है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है पी क्यू आर, यहाँ पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री दिया है, क्यू का मान ये 5वां है और 5वें के बराबर क्या बनेगा 110। तो चलिए यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कोण 4 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे लीजिएगा प्लस कोण 5 की वैल्यू 110 डिग्री और बराबर हो जाएगा 180 के। तो अब यहाँ मिल जाएगा कोण 4 बराबर 180 माइनस 110 अंश बराबर कितने हो जाएंगे, ये आपका 70 डिग्री। यानी कोण 4 बराबर कितना 70 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 70 डिग्री। क्लियर सी बात है। पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण हम निकाल लिए। अब आपको निकालना है 5वां कोण निकालिए। 5वां तो पता है, चौथा। अब बच रहा है कोण आर। तो जब आर बच रहा है तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज, एक ट्रायंगल देख लीजिए, इसमें एक ट्रायंगल है क्यू आर यानी क्यू आर एस। यहाँ सॉरी इस वाले को इसके सापेक्ष लेंगे तो कोई मान एक मान लीजिए जो बनेगा क्यू आर एस है। तो यहाँ पे आप चाहेंगे तो एम भी रख सकते हैं जो एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए इस वाले बिंदु को कोई मान नहीं मानते हैं तो हम मान लेते हैं क्या, एम मान लेते हैं। और एम जब मानेंगे तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा और वो ट्रायंगल क्या रहेगा, ट्रायंगल क्यू एम आर। ठीक है, ट्रायंगल क्यू एम आर। तो ये बताइए अगर हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं क्यू एम आर के सापेक्ष तो आप समझ सकते हैं कि एंगल 4 एंगल 5 इज इक्वल टू 180 था। एंगल 4 की वैल्यू हमने क्या निकाली 70 डिग्री। तो क्यू एम आर में चलेंगे हम लोग तो एक दूसरे के सापेक्ष लेंगे हम लोग, तीसरा, चौथा और आर। मतलब इसमें क्या क्या है, 3 है, 4 है और आर है। 3 है, 4 है और आर है। तो ये बताइए यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 4 प्लस कोण 3 और प्लस क्या बन जाएगा कोण आर। और एक ट्रायंगल का टोटल एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री का होता है। तो आप समझ सकते हैं एंगल 4 की वैल्यू हमने यहाँ निकाल लिया है कितना 70 अंश। तो यहाँ हो जाएगा 70 अंश और प्लस कोण 3 की वैल्यू कितना है 50 अंश है। तो यहाँ हो जाएगा 50 अंश और प्लस कोण आर की वैल्यू हमें नहीं पता है, उसी को फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा 7 और 5 12 मतलब 120 डिग्री और प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 120 डिग्री। तो एंगल आर की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया कितना 60 डिग्री। कितना हो गया 60 डिग्री। और हमें यही फाइंड करना था कि इसका मान क्या होगा। हमने इसको क्या कर लिया प्राप्त कर लिया, कितना कोण आर की वैल्यू हो गया
60 डिग्री, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। मतलब एंगल क्यू आर एस की वैल्यू कितना आ गया, 60, यानी एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री, और इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल दिया। तो ऐसे ही इस प्रश्नावली में 6.2 में आपका 2 क्वेश्चन और हैं, आप उसको कीजिएगा, नहीं आएगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, उस क्वेश्चन को बताने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि ये 1 से लेकर के और 4 तक के जो क्वेश्चन बताए हैं आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा, किसी तरह की कोई असुविधा महसूस हो रही होगी, तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, तथा आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे ही आपके लिए प्रश्नावली 6.3 बहुत जल्दी अपलोड होगी, आप इसमें के छूटे हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। नहीं आएगा जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। Thank you for watching my video, and next video coming soon.